रोज़ा कहते किसे? रोज़ा कहते हैं सुबह सुबह सादिक से लेकर इंसान गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से और मियाँ बीवी के ताल्लुकात से बचा रहे, तो इसका नाम रोज़ा है। लेकिन रोज़ा का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा रखने का हुक्म क्यों दिया है? उसके 3 बुनियादी मकासद हैं। नंबर 1 तक़वा, नंबर 2 अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी, नंबर 3 है अल्लाह की किबरियाई बयान करना। तक़वा पैदा कैसे होगा? जिस तरीके से हम अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं कि कोई चीज़ खाते नहीं पीते नहीं, अपने आप को रोकते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कान का भी रोज़ा होता है, आँख का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, जिस्म के तमाम आज़ा का। जिस तरह खाने पीने से रोकते हैं, इसलिए अपने नफ्स को, अपने तमाम आज़ाओं को गुनाहों से रोके, गुनाहों से बचाएं, गुनाहों से रोकेंगे। जब इंसान तमाम आज़ाओं को गुनाहों से बचा ले तो यकीनन तक़वा की सिफ़त इंसान के अंदर पैदा हो जाएगी। और तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा उसे कहते हैं कि आप तन्हाई में हो, अकेले में हो और गुनाह करने का पूरा इख्तियार हो, गुनाह कर सकते हैं, आप को कोई देख न रहा सिवाय खुदा के, उस वक्त आप अपने आप को रोक लिए, गुनाहों से बच गए कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। यकीन जानिए ये तक़वे की सिफ़त है। बाज़ार में कोई गुनाह नहीं करता, मस्जिद में कोई गुनाह नहीं करता, तन्हाई में गुनाह करने के आपको मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मेरा मौला मुझे देख रहा है, आप रुक गए, इसी का नाम तक़वा है। ये असल तक़वा है। और ये सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं रोज़ों के ज़रिए, ताकि रोज़ा इंसान जो रखता है तो रोज़े के दरमियान अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ होता है, कोई तीसरा पर्सन नहीं जानता कि रोज़ा है या नहीं। इसलिए हदीस में फरमाया गया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा, और इबादतों का सवाब तो फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़े का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद देते हैं। इसलिए अल्लाह और बंदों के दरमियान ये ताल्लुक़ होता है। रोज़ा कोई नहीं जानता कि रोज़ा है कि नहीं है। इसलिए इस जज्बे के साथ इंसान अगर रोज़ा रखे, अपने तमाम आज़ाओं को गुनाहों से बचा ले, तब जाके तक़वे की सिफ़त पैदा हो जाएगी। और रमज़ान के अलावा दीगर महीने भी इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान में एक रिहर्सल करवा रहे हैं, ताकि रमज़ान के अलावा दीगर महीने में बंदा इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारे, इसी तरीके से अपने तमाम ज़िंदगी के हर गोशे को, हर लम्हे को गुजारे, जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इंसान गुनाहों से बचता है और गुनाहों से बचने के बाद तक़वा की सिफ़त पैदा होती है। यही अल्लाह ताला दीगर महीने में पैदा करवाना चाहते हैं। रोज़े का दूसरा बुनियादी मकसद है वो शुक्र। शुक्र का जज्बा कैसे पैदा होगा? एक आम खाना, एक आम पानी, मिसाल के तौर पे एक पानी हम रोज़ाना पीते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं होता। रोज़े में एक घोट जब गले के नीचे जाता है तो ये बेसाख्ता अंदर से आवाज़ निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जज्बा, शुक्रगुजारी का जज्बा इंसान के ज़िंदगी के हर गोशे में करवाना चाहते हैं, ताकि मेरी एक एक नेमत की शुक्रगुजारी करो। एक एक नेमतें क्या है? अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी है, इंसान गिनना चाहे गिन नहीं सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को कोई शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं। तो रोज़े का दूसरा मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करना। रोज़े का तीसरा बुनियादी मकसद है अल्लाह का ज़िक्र, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह का ज़िक्र है। जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम इस बात का ख्याल करते हैं, ज़िक्र, अज़कार और कुरान करीम की तिलावत कसरत के साथ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रिहर्सल करवा ले कि इसी तरीके से दीगर महीनों में भी बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत के साथ याद करे। हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के ज़रिए अपनी किबरियाई बयान करवाना चाहते हैं। इसलिए बंदे को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करे, चलते फिरते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़े, कलमा पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे। ये रमज़ान में अल्लाह ताला आपके गोया प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मशक़ करवा रहे हैं। एक महीने इस तरीके से हमने गुजार लिया तो दीगर महीने, इसके बाद जो महीने वो गुजारना आसान हो जाएगा।